हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 3। इससे पुराने वीडियो में हमने ग्रेविटेशन के 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी साइंस और ये 9th क्लास है, चैप्टर नंबर 10 होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये बायोंसी क्या होती है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर थ्रस्ट या प्रेशर क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी बॉडी को, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर आप किसी भी वस्तु को अगर आप पानी में उसको डुबोते हैं तो उसके वजन में कुछ कमी महसूस होती है, कि उसका वजन घटा घटा महसूस होता है। या आप खुद से देखें, अगर आप खुद पानी के अंदर उतरते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो आपको ये लगता है कि मेरे वजन में कुछ कमी हुई है, या आपको अपना घटा हुआ वजन महसूस होता है। या फिर यूँ कहें कि किसी बॉडी को अगर आप पानी में, लिक्विड में डुबोते हैं तो क्या है, उसमें वजन में कमी महसूस होती है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पे जो फ्लूइड है हमारा, एक जो द्रव है या लिक्विड है, वो क्या होता है, फ्लूइड जो है वो एक फोर्स लगाता है उसके अंदर। कोई अगर हम बॉडी को डुबोते हैं, इसमें सबमर्ज करते हैं, तो उसमें एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है वो, है ना। तो एक लिक्विड भी क्या है, ऊपर की तरफ क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। इस फोर्स को क्या कहते हैं, हम थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट समझ में आ गया क्या होता है? ये जो फोर्स है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है ग्रेविटी के। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर ये आपके पास एक बॉडी है, और इस पर जो ग्रेविटी है वो जो है नीचे की तरफ कार्य करेगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हमारा वजन होता है। और थ्रस्ट क्या है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आपको ये प्रॉपर अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो डेफिनेशन क्या है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। अगर हम बात करें, प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। यहाँ से थ्रस्ट इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ से आपने थ्रस्ट समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं इसमें हम प्रेशर, यानी कि दाब, यानी कि दबाव। अब इसकी बात करें तो प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। और अगर एरिया घटाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अगर F फोर्स किसी बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं और F फोर्स किसी पर्टिकुलर A एरिया पर अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा दाब प्रेशर हो जाएगा F अपॉन A। इसकी यूनिट हमारी पास्कल होती है, PA से इसको हम डिनोट करते हैं। तो इसमें इन लिक्विड में क्या होता है कि इन फ्लूइड द प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज दिस प्रेशर दैट इज अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन वाटर दैट फॉर्म्स ए थ्रस्ट फोर्स। अगर हम किसी बॉडी को पानी के अंदर हम डुबोते हैं तो ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, वही हमारा थ्रस्ट कहलाता है। थ्रस्ट समझ में आ गया, प्रेशर समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रेशर इन लिक्विड, द्रवों में हमारा क्या दाब, प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि बताया कि ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड, जो बह सकता है वो हमारा फ्लूइड कहलाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो दिया हुआ है, द सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन सरफेस ड्यू टू वेट। सॉलिड वजन की वजह से सरफेस पर एक दबाव बनाता है या दाब डालता है। उसी प्रकार फ्लूइड भी हमारा अपने वजन की वजह से क्या है, इसकी जो उसके जो आधार है, जिस कंटेनर में, जिस पात्र में, जिस बर्तन में वो भरा हुआ होता है, उसके जो आधार है उसका, और उसकी जो दीवारें हैं, क्या लगाता है उस पर एक, इससे क्या लगाता है, एक दबाव लगाता है, एक प्रेशर डालता है। ठीक है, ठीक, बाहर निकलने की कोशिश करता है, उस पर एक दबाव बनाता है। तो अगर हम बात करें कि जो फ्लूइड प्रेशर है, जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ ऑफ द फ्लूइड के। ठीक, क्योंकि अगर हम इसमें, अगर हम डेप्थ को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक, क्योंकि अगर हम जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाते जाएंगे, उसको ऐसा समझ लीजिए, जैसे ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक, आपने इसमें यहाँ पर क्या किया, इसमें एक होल किया, तो माना लिक्विड की ये जो मात्रा है, बहने की जो दर है वो यहाँ है माना। ठीक है, ये हमारी ए बी होती है, एरिया इंटू वेलोसिटी, बहने की दर जो होती है। ठीक, माना ये यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ था इसमें, ये पूरा, ये कितना, इस हाइट तक है। लेकिन अगर मैं हाइट ये बढ़ा दूंगा, यानी गहराई इसकी बढ़ा दूंगा,
अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो क्या होगा, ये जो है यहाँ जाएगा, इसकी जो प्रवाह की दर है वो बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, गहराई के साथ बढ़ता है। दूसरा, फ्लूइड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो डेंसिटी के इक्वल होता है। डेंसिटी मतलब घना, है ना, कितना डेंस है, उसके जो मोलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, कितने पास पास हैं। इट मीन्स फ्लूइड प्रेशर इज इंक्रीजिंग डेंसिटी, है ना। इट मीन्स फ्लूइड प्रेशर इज इंक्रीजिंग ऑफ द डेंसिटी। फ्लूइड प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द जी, बट एट सर्टेन प्लेस इट वैल्यू इज कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इसको जो फार्मूला की अगर बात करें तो हमारे पास जो प्रेशर है पी बराबर हो जाता है हमारा एच डी जी। एच क्या, हाइट या गहराई, ठीक, और डी क्या है, डेंसिटी है यहाँ पर अगर बात करें, और ये हमारा जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ लिया क्या है ये। अगर आपसे लिखना है तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, इस फार्मूले को, कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पर डेप्थ ऑफ द फ्लूइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड अपॉन द जी, ये जी पर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉयंसी या बॉयंट फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्प्लावक बल, ठीक है, इसको हम कहते हैं उत्प्लावन। और या हम बात करते हैं उत्प्लावक बल के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ये क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर उत्प्लावक की बात करें तो एक जो लिक्विड है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड जो है किसी भी वस्तु पर जो उसके अंदर क्या है, ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, इसको हम क्या कहते हैं, उत्क्षेप बल या उत्प्लावक बल कहते हैं। तो यह बल जो है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। तो इसका अध्ययन सर्वप्रथम जो है आर्किमिडीज ने किया था। तो जैसे यहाँ आपको यहाँ देख रखे दिया हुआ है कि यह बॉयंसी या आल्सो नोन एज बॉयंट फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज होली या पार्सली इमर्ज इन ए लिक्विड। किसी वस्तु को अगर हम आंशिक रूप से, आंशिक मतलब नॉट कम्प्लीटली, पूरी तरह से नहीं, और या फिर पूरी, है ना, कम्प्लीटली किसी अगर लिक्विड में उसको सबमर्ज करते हैं या उसको इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, तो उस पर एक जो है ऊपर की तरफ एक क्या फोर्स कार्य करता है, क्या कहलाता है, हमारा उत्प्लावक, दैट इज बॉयंसी। जैसे आपको दिया हुआ है इसका फार्मूला बी रो जी, ठीक है। बी क्या, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी। रो क्या है, डेंसिटी है हमारे पास, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ कार्य कर रही है और बायोंसी क्या ऊपर की तरफ कार्य यहाँ पर कर रही है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द वाटर और डेंसिटी ऑफ द बोट यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर। अब कौन सी, अगर हम इसी बॉडी को अगर पानी में डालते हैं तो कौन सी बॉडी हमारे पास डूबेगी, कौन सी बॉडी हमारे पास नहीं डूबेगी, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यह वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एन ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर इफ डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। अगर हमारे पास माना ये बोट है, ठीक है, अगर इसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, कोई भी पार्ट है हमारे पास, कोई बॉडी है, अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से अगर ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी, अगर लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वो यहाँ पर नहीं डूबेगी। तो ये दोनों डेफिनेशन देख लीजिए। ऑन अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर इफ़ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। अगर वो कम है तो क्या है, वो नहीं डूबेगी, ठीक है, अब पानी के अंदर वो तैरती रहेगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर डेंसिटी की, अगर हम बात करें वजन की, तो ये W1 हमारा बॉडी का वेट है और ये क्या हमारा बॉयंट फोर्स है। अगर W1 ज़्यादा है तो क्या है, डूब जाएगा। अगर W1 कम है हमारे पास तो वस्तु क्या तैरती रहेगी। अगर दोनों इक्वल हैं, ये W1 मतलब वेट, F मतलब ये हमारे पास फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारी बॉडी यहाँ पर तैरती रहेगी इसकी सरफेस पर, लिक्विड की, इस तरीके से। यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है माना, तो लिक्विड के सरफेस के अंदर, जैसे कि ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इनसाइड द लिक्विड सरफेस। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह से, यानी कंप्लीटली, आंशिक रूप से, नॉट कंप्लीटली डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी हमको महसूस होती है। तो ये जो कमी है भार में, ये जो कमी आई है, ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। जैसे जहाज है, तो जहाज ने जितना यहाँ पर ये लिक्विड हटा दिया है, ठीक है, तो इतना क्या इसके भार में कमी आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस ए अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। तो जितना ये जो लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा,
है ना, ये जो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा और जितना इसका वेट होगा इतना ही क्या है फोर्सेस की तरफ ये महसूस होगा। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। ये क्या है, कंपेरिजन है। रिलेटिव मतलब रिलेशन, किसी के रेफरेंस देकर उसकी तुलना करना। जैसे माना एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, तो अगर मैं कहूँ कि साहब कि बी ए से बड़ा है, ठीक है, तो किसका रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, ए का रेफरेंस दे रहा हूँ। तो उसी प्रकार अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, अगर हम बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारा डेंसिटी होता है। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करें तो क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि द रिलेटिव डेंसिटी इज ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। इन दोनों का क्या है, जो है रेशियो होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं सीधा सीधा दिया हुआ है कि डेफिनेशन इतनी लिखनी है अगर आपको कि रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गिवन रेफरेंस मटेरियल, ठीक है। अगर हम मटेरियल मतलब वाटर से अगर किसी का रेफरेंस दे रहे हैं तो ऐसे इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी आपने समझ ली है कि जो है ये हमारा आपेक्षिक घनत्व अगर हम इसको कहें ये हमारे पास होता है रिलेटिव डेंसिटी मतलब आपेक्षिक घनत्व। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो थ्योरी है पूरा यहाँ से कंप्लीट हो गया होगा, ठीक। तो अगर थोड़ा सा इसमें अगर और डिस्कस करें, यहाँ पर दिया हुआ है कि द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी of a given substance under specified condition remains the same. Therefore, the density of substance is one of the characteristics properties. It is different for different substances. मतलब अलग अलग जो आपके पास पदार्थ हैं उनकी जो डेंसिटी है अलग अलग होती है। जैसे पानी की अलग है, मिल्क की अलग होगी, अगर हम ऑयल की करेंगे उसकी डेंसिटी अलग होगी। तो अलग अलग सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग होती है। अगर हम उसका कंपेरिजन करते हैं वाटर के रेफरेंस से तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पर हो जाता है। तो ये हमारा थ्योरी यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। तो आपको यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने जो साथी हैं दोस्त हैं उन सभी जगह ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।